वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। और यहाँ पे हम वन लाइनर क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन हमारे जो प्रीलिम्स के लिए टारगेट करेंगे हम कि कैसे पूछे जाते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे कंटेंट इकट्ठा कर रखा है मैंने। यहाँ पे वन लाइनर बनाए हैं, तो इन वन लाइनर को हम स्टडी करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वन लाइनर आता है कि पी वेव हमारी क्या डिनोट करती है। तो हमारा आर्टरियल डीपोलराइजेशन को डिनोट करती है पी वेव। उसके बाद हमारा जो ये है पी आर इंटरवल, ये क्या बताता है? पी आर इंटरवल आर्टरियल डीपोलराइजेशन एंड ए वी नोड कंडक्शन को हमारा आर्टरियल पी आर इंटरवल बताता है। ठीक है। उसके बाद क्यू क्या बताता है हमारा? क्यू तो क्यू हमारा बताता है सेप्टल एक्टिवेशन। फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हमारा ये बताता है। ठीक है। और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और क्यू टी इंटरवल क्या बताता है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन प्लस वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन प्लस वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, दिस इज हमारा क्यू टी बताता है हमारा इसको। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, अपना क्वेश्चन आता है हमारे पास। 35 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट मैन प्रेजेंट विद एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का कंप्लेन लेके आया है। तो इसमें हमारा आइडियल फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होगा? तो आइडियल फ्लूइड ऑफ चॉइस हम क्या देंगे? आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड। यहाँ पे हमारा फ्लूइड ऑफ चॉइस रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास कॉन्स डिसीज क्या होती है? कॉन्स डिसीज, इट इज more commonly associated with a palpable abdomen mass due to glomerulus in the bowel wall which is transmural in nature, जो कि ट्रांसम्यूरल होती है नेचर में। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नॉट ट्रू रिगार्डिंग कॉन्स डिजीज के रिगार्डिंग ट्रू नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ है कि कंटिन्यूस लीजन्स विजुलाइज इन एंडोस्कोपी। कंटिन्यूस लीजन्स जो विजुलाइज होते हैं एंडोस्कोपी में, वो हमारा कॉन्स डिजीज के रिगार्डिंग ट्रू नहीं है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास कर्निंग साइन इज डायग्नोस्टिक ऑफ मेनिंजाइटिस के रिगार्डिंग हम कर्निंग साइन को डायग्नोस करते हैं। ठीक है। फिर हमारा आता है हमारा HbA1c इंडिकेट्स पोस्ट सीरम ग्लूकोज लेवल ऑफ पास्ट 3 मंथ। 3 मंथ का हमारा जो इसका टेस्ट करते हैं, 3 मंथ की जानकारी हमें दे देता है। पिछले बैक ऑफ द 3 मंथ की हमारी जानकारी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। फिर आता है पोजिशन इज यूज्ड इज द पेशेंट एट ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ शेयरिंग फोर्स। सॉरी, तो पोजीशन कौन सी होगी जो कि पेशेंट को पोजीशन दी है किसी ने, तो वो ग्रेटेस्ट रिस्क पे रहेगी। किसके? शेयरिंग फोर्स की ग्रेटर रिस्क पे रहेगी। कौन सी? हाई पोलर पोजीशन हमें क्या करेगी? पोजीशन है जो पेशेंट को ग्रेटर रिस्क में डालेगी शेयरिंग फोर्स की। ठीक है। फिर अब फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट क्या होता है? फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट इज नॉट डन बिफोर एबीजी से पहले हमें फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट नहीं करना है। समझ रहे हो? जब भी आप एबीजी कलेक्ट कर रहे हो तो फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट हम नहीं करते। ठीक है। इंसर्ट द एनिमा ट्यूब को इंसर्ट करने का एडल्ट में 3 to 4 इंच और चाइल्ड में 2 to 3 इंच एंड इन्फेंट में 1 to 1.5 इंच। तो ये हमारी रीडिंग्स आ गई कुछ कि कितनी हमको एनिमा ट्यूब इंसर्ट करनी है एडल्ट में, चाइल्ड में और इन्फेंट में। फिर आता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो फैल्सीफेरम मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड 12 डेज एवरेज माना जाएगा, लेकिन रेंज पूछे तो हमारा 9 to 14 रेंज होगी। और 14 डेज हमारा होगा वाइवेक्स मलेरिया का। फिर हमारा 18 डेज हो जाएगा, और 18 to 40 डेज, या फिर एवरेज हम लेके चलें तो 28 डेज फॉर वार्टन मलेरिया, और फिर 17 डेज किसके लिए होगा? फॉर ओवल मलेरिया। तो दीज आर द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ ऑल द टाइप ऑफ मलेरिया। ठीक है। फिर हमारी बजाज कमेटी क्या कहती थी? बजाज कमेटी हमारी रिकमेंडेड किया था हेल्थ मैन पावर पॉलिसी को। हेल्थ मैन पावर पॉलिसी बजाज कमेटी ने रिकमेंड किया था। ठीक है। फिर होता है पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन इज गिवन इन रेबीज में पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारे पास पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस इज इंडिकेटेड इन हेपेटाइटिस बी एंड HIV
ART मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो भी चलाते हैं। मीजल्स में इम्यूनाइज्ड विद 2 days ऑफ एक्सपोजर। और वेरिसेला में वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन विद इन 72 आवर्स ऑफ एक्सपोजर। रेबीज में हमारा रेबीज, ठीक है। और फिर टिटनस निमोनिक होगा HMV रिंगटोन, ठीक है। उसके बाद हमारा पाता है अंडर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस सेंटर। ये कहाँ पे है? सोसाइटी ऑफ इज हेडेड बाय डायरेक्टर कंट्रोलर। ये किसके द्वारा हेडेड की जाती है या फिर चलाई जाती है? डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू। फिर आता है आर्टेरियल O2 कंटेंट is required in anemic hypoxia. Esophagus is true. It has upper and lower sphincter. इसके बाद अपर और लोअर स्पिंचर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसोफेगस होता है। फिर आता है हमारा RRB टेस्ट 2 एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें भी डायरेक्ट 1 क्वेश्चन बने थे। लोकेशन कहाँ है? द थायराइड ग्लैंड इट इज सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक anterior to the trachea and on the thyroid cartilage. The pituitary gland it is located in the brain में located होती है within the sella tunica of the sphenoid bone, not in the neck में नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है pineal gland. This is pineal gland small p shape होती है। gland located in the epithalamus near the center of the brain. These are the कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन और भी मैं आगे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में।